जय हिंद साथियों, आपके बीच कंसेप्ट किंग मिथलेश लेकर के आया है। बिहार मद्य निषेध के लिए आपको 50 क्वेश्चन एनालिसिस जो कि आप खुद लगा सकते हैं, इसे आप देख सकते हैं और आप मिलाइए कि कितने आप सही कर पाते हैं। ठीक है। और अभी फ़िलहाल जो है रिज़ल्ट हुआ है, तो जिन भाइयों को रिज़ल्ट हुआ है वो तो बहुत ही अच्छी बात है, और जिन्हें नहीं हुआ है वो और भी मेहनत करें ताकि आपका भी रिज़ल्ट हो और आप भी अपने वर्दी को ले सकें। ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा त्यौहार भगवान जगन्नाथ की पूजा के लिए समर्पित है। जगन्नाथ पूजा जो आपको उड़ीसा का है फेमस, तो वहाँ पर ये किसके लिए फेमस है। तो जगन्नाथ की पूजा में जो है रथ यात्रा निकाली जाती है, वह फेमस है। ठीक है। अगला देखिए, पत्थर कट्टी है। ये पत्थर कट्टी है। ठीक है। ये पत्थर कट्टी एक नक्काशी किया जाता है जो कि पत्थर को काट करके मूर्ति बनाई जाती है, जो विश्व भर में ये फेमस है। ठीक है। पत्थर कट्टी जो है विश्व भर में फेमस है बिहार में। अब बिहार के किस जिले से संबंधित है बताइए। किस जिले से पत्थर कट्टी जो है एक नक्काशी किया जाता है, मूर्ति का बनाया जाता है। ये गया जिले से संबंधित है। ठीक है। गया में एक किया जाता है, जो हस्तकला है, मतलब हाथों से बनाया जाता है काट के। अगला देखिए, भारत के किस राज्य में मर्रम नागा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है। कहाँ पाई जाती है तो मणिपुर में। मेघालय में तो है गारो खासी जयंतिया। अरुणाचल में है मिश्मी। ठीक है। अरुणाचल का है। ठीक है। अगला देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। कब किया था? 1857 के बाद जो है, जब क्रांति हुई थी उसके बाद जो है दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया था 10 मई 1857 को। ठीक है। 10 मई 1857 को। थोड़ा देखिए, छोटी आंत की दीवार पर पाए जाने वाले उभार। छोटी आंत पर जो है एक उभार होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? विली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विली बोलते हैं। एल्वियोली जो होता है वो जो सांस लेने वाले फेफड़ा होते हैं ना, उसके ऊपर होता है, और यह ऑक्सीजन वगैरह को जो है परिवहन करने में मदद करता है। न्यूरॉन तो है तंत्रिका तंत्र का जो मस्तिष्क से है उससे रिलेटेड है न्यूरॉन, उसका इकाई को कहा जाता है। और नेफ्रॉन जो है किडनी से रिलेटेड है, किडनी के संरचनात्मक इकाई को जो है बोला जाता है नेफ्रॉन। किडनी गुर्दा के संरचनात्मक इकाई को बोला जाता है नेफ्रॉन। ठीक है। अगला देखिए, भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से किस प्रक्रिया से होता है? तो भोजन का जो अवशोषण होता है ना, वो प्रासरण और विसरण दोनों से होता है। ठीक है। प्रासरण में होता है कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जो है कण जाता है, और ठीक उल्टा विसरण में होता है। विसरण में क्या होता है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर कण का स्थानांतरण होता है। ठीक है। अगला देखिए, मौर्य साम्राज्य में जिला को क्या बोला जाता था? विषय का प्रशासन किस अधिकारी की जिम्मेदारी होती थी? तो प्रशासन जो करता था वो कौन करता था? कोषाध्यक्ष तो हो गया राजस्व वगैरह के लिए, है ना। और ये जो थे प्रशासन का, वो है प्रादेशिक, है ना। प्रादेशिक का काम होता था प्रशासन का काम संभालना। ठीक है। अगला देखिए, बिहार के किस जिले में राज्य के अन्य जिलों की तुलना में
औसत वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है। ठीक है, औसत वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है, जिसका मुख्य कारण इसकी भौगोलिक स्थिति तथा हिमालय की तराई क्षेत्र से निकटता है। हिमालय की तराई क्षेत्र से निकटता होने के कारण, ठीक है, तो हम जानते हैं किशनगंज इस क्षेत्र में पड़ता है और इधर से क्या है, बंगाल है ना, और ये बंगाल की खाड़ी है और ये हिमालय का पार्ट्स है, तो इसके तराई के आसपास ये पड़ता है किशनगंज, और इधर से बंगाल की खाड़ी, तो जो भी इधर से उड़ती है तो क्या करता है, बारिश कर जाता है, और इधर से घेरे हुए है, तो इसके कारण जो है यहाँ पर ज़्यादा बारिश हो जाती है बिहार में। ठीक है, तो कौन है, किशनगंज है, जो कि बंगाल से सटा हुआ है जिला है किशनगंज, सबसे पूर्वी जिला। ठीक है, अगला देखिए, भारत के किस उद्योग में अधिकतम श्रमिक लगे हुए हैं, है ना, किस उद्योग में, सूती वस्त्र उद्योग में। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग में जो है ज़्यादा लगे हुए हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? मौलिक अधिकार में पहले था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया। 44वां जब संशोधन हुआ ना 1978 का, तो उसमें जो है इसे हटा दिया गया, और 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसी को बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, 42वां संविधान संशोधन को। ठीक है, और 44वें संविधान संशोधन में जो है संपत्ति के अधिकार को हटा करके हटा दिया गया मौलिक अधिकारों से। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से क्या भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें से कौन सा है जो राज्यपाल के अंतर्गत नहीं आता है, उसके शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है यह करता है। विधानसभा को आहूत और स्थगित कर सकता है, विधानसभा को आहूत या स्थगित कर सकता है। राज्य में पंचायत चुनाव यह करेगा राज्य सरकार। कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। यही इसका आंसर है। ये राज्यपाल का अधिकार से बाहर है, ये राज्य सरकार करेगा। राष्ट्रपति को राज्य की स्थिति, अरे भाई वहाँ का क्या है, कार्य का अध्यक्ष है के रूप में ये कार्य करता है, तो क्या होगा, सारा रिपोर्ट तो राष्ट्रपति के यही ना भेजेगा उसकी स्थिति के बारे में। तो राष्ट्रपति को क्या करता है, स्थिति के बारे में रिपोर्ट करता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति को राज्य की स्थिति की रिपोर्ट भेजना ये तो करता ही है, तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हो गया पंचायत चुनाव कराना। ये राज्य सरकार करता है, ना कि राज्यपाल करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को तो रिपोर्ट भेजता ही है, विधानसभा को आहूत और स्थगित करता ही है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता ही है। ठीक है, अगला देखिए, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। किस पर है? भागीरथी नदी पर है। और भागीरथी ने कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, तो कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, भारतनाट्यम किस राज्य की नृत्य शैली है? भारतनाट्यम जो है किस राज्य की नृत्य शैली है? किस राज्य की है? केरल का था मोहिनीअट्टम, मोहिनी
अट्टम, ठीक है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम किसका है? भरतनाट्यम, यही ना है। कर्नाटक का अक्षगान, अक्षगान। ओडिशा का ओडिसी, ओडिसी, यही ना है। अगला देखिए, तो क्या हो जाएगा इसका? भरतनाट्यम हो जाएगा। जब तरल का उत्प्लावन बल जब तरल का उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक होता है तो क्या होगा? अरे भाई, नाव अगर पानी में ले जाया जाए, सिंपल सी, तो पानी में जो है पानी का भार अधिक रहेगा नाव से, तभी तो नाव तैरेगा ना। तो इसमें क्या कर रहा है? जब तरल का उत्प्लावन बल, तो तरल का उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक है, तभी तो वो नाव तैर पाता है ना। तो वस्तु के भार से उसका पानी का भार अधिक होना चाहिए, तभी जाकर के वो उत्प्लावन बल अधिक होना चाहिए, तभी क्या होगा? वो तैरेगा। अगर नाव का ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। तो वही है, जब तरल का उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक होता है तो क्या होता है? वस्तु तैरती है। क्या होता है? वस्तु तैरती है। नहीं तो क्या होता? अगर नाव का भार अधिक हो जाता तो डूब जाता है ना। अगला देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? यहाँ तकनीक पूछा गया है। कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अगर मिला दिया जाए तो किस तकनीक के द्वारा अलग कर सकते हैं? तो कीप जो होता है, जो तेल छानते नहीं है, तेल वगैरह नहीं एक दूसरे को बैरल में रखते हैं या कैंटीन में रखते हैं, तो उसी को जो है, जैसे ये कीप है ना, पृथक्करण कीप के माध्यम से क्या कर सकते हैं? उसको छान सकते हैं। तो पृथक्करण कीप, सेपरेशन फ्यूनेल के जरिए जो है उसे उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, कांग्रेसवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं। इंग्लैंड, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स कहाँ है? इंग्लैंड में। उसका जो है सदस्य रह चुके थे कौन? तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। अगला देखिए, काराकोरम पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? काराकोरम पर्वत जो है भारत का जो है, यह जो पार्ट पड़ता है, यह काराकोरम का पार्ट पड़ता है। ठीक है ना, रफ में बना दिए हैं। काराकोरम का पार्ट पड़ता है, तो इस भाग को क्या बोला जाता है? काराकोरम। तो यह जो भाग पड़ता है वो भारत और पाकिस्तान सीमा क्षेत्र का पड़ता है। भारत और पाकिस्तान सीमा क्षेत्र का पड़ता है। ठीक है, अशोक के शिलालेख सबसे अधिक कहाँ पाए गए हैं? अशोक का शिलालेख जो है सबसे अधिक कहाँ पाए गए हैं? बिहार में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। अशोक के शिलालेख सबसे अधिक कहाँ पाए गए हैं? मध्य प्रदेश में। अशोक, बुद्ध, जैन, इन सब से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठाया जाता है बिहार के एग्ज़ाम में, तो उसे देखें, उस टॉपिक को देखें। मौर्ज से जो है उठाया जाता है, मौर्ज वंश से, तो उस चीज़ को देखें क्योंकि ये सब क्वेश्चन ज़्यादा उठाया जाता है। अगला देखिए, जर्दालू आम किस वर्ष जीआई टैग मिला गया था? जर्दालू आम भागलपुर का एरिया है जो फेमस है जर्दालू आम के लिए। जर्दालू आम को किस वर्ष जीआई टैग मिला था? तो 2018 में इसे जीआई टैग मिला था। ठीक है, जर्दालू आम को। जब कोई प्रकाश किरण कांच की सिल्ली स्लैब में प्रवेश करती है तो इसके
क्या होती है? केवल आवृत्ति बदलती है। नो, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी इसकी नहीं बदलती है। आवृत्ति और वेग बदलते हैं? नहीं बदलते हैं। आवृत्ति नहीं बदलती है। जब कोई प्रकाश किरण कांच के स्लैब में प्रवेश करती है तो इसकी क्या होती है? केवल आवृत्ति बदलती है। बिल्कुल, आवृत्ति बदलती है? नहीं बदलती है। आवृत्ति और वेग बदलते हैं? नहीं बदलते हैं। आवृत्ति नहीं बदलती है। आवृत्ति नहीं बदलती है। क्या होती है? आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है। क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण कांच की सिल्ली या स्लैब में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। आवृत्ति जैसे कि तैसे रहती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आवृत्ति नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी। अगला देखिए, गुजरात किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर है गुजरात? साबरमती नदी के तट पर है गुजरात। अगला देखिए, हैली का धूमकेतु कितने वर्षों में एक बार दिखाई देती है? कितने वर्षों में हैली धूमकेतु दिखाई देता है? 1986 में दिखाई दिया था। 1986 में दिखाई दिया था और 76 वर्ष के बाद दिखाई देगा। कितने वर्षों के बाद? 76 वर्षों के बाद दिखाई देगा। ठीक है, तो ये 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। तो ये आपका 2061 से 62 में दिखाई देगा। ये लगभग में। ठीक है, 61 से 62 में दिखाई देगा ये। ठीक है, अगला देखिए, खरीफ फसलों की बुआई और कटाई उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो खरीफ फसल जो बारिश से पहले बोई जाती है और बारिश खत्म होते काट लिया जाता है। ठीक है, तो जून जुलाई में यह बोई जाती है और कटाई सितंबर अक्टूबर में कर लिया जाता है। ठीक है, तो बुआई जो है जून जुलाई में होता है ना, और कटाई सितंबर अक्टूबर में कर लिया जाता है। वही खरीफ फसल में आते हैं। अगला देखिए, लोकसभा का कार्यकाल सामान्य परिस्थितियों में कितना निर्धारित किया गया है? लोकसभा का जो कार्यकाल है वो सामान्य परिस्थितियों में कितना निर्धारित किया गया है? जब तक कि इसे भंग न कर दिया जाए। जब तक कि इसको भंग न कर दिया जाए तब तक के यह 5 वर्षों तक के रहेगा। अगर बीच में इसे भंग कर दिया गया तो फिर से चुनाव होगा। ये 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। नीति आयोग का गठन जो है योजना आयोग के जगह पर हुआ है, जो कि 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया है। ठीक है, नीति आयोग का नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग का। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 2015। POCSO अधिनियम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट कब पारित किया गया था? तो एक दिल्ली में घटनाएं हुई थी 2012 में। ठीक है, उस समय यह अधिनियम जो है पारित किया गया था। ठीक है, तो ये 2012 में जो है POCSO अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है,
बहुत ही भयानक घटनाएं थी दिल्ली की, जो कि पूरा देश को झकझोर करके रख दिया था। ठीक है, उसी समय यह कानून जो है पारित किया गया था। रात्रि में आकाश में तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि क्या होता है, अपवर्तन होता है। इसके कारण होता है वायुमंडल में प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। ठीक है, ये हो जाएगा, वायुमंडल में प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगला देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता पर किसकी सहायता से प्राप्त की थी? किसकी सहायता से जो है प्राप्त हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य को जो है मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त हुई थी? बिंबिसार की सहायता से। ठीक है, कौन किया था सहायता चंद्रगुप्त मौर्य को? बिंबिसार, मगध की सत्ता प्राप्त हुई थी। अगला देखिए, भारत के वर्तमान थल सेना प्रमुख, करेंट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान थल सेना प्रमुख कौन है? कौन है? उपेंद्र द्विवेदी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी थल सेना प्रमुख है अभी वर्तमान में, उपेंद्र द्विवेदी है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत को ढूंढना है। तब विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है, विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, सौर सेल विद्युत ऊर्जा को सौर ऊर्जा में नहीं, सौर ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में तोड़ता है। ठीक है, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ये ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। ये गलत है, असंगत है। ठीक है, अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस न जाने ये कितने बार पूछा गया होगा। ठीक है ना, तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्य से होकर के गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितना हुआ? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राज्य से जो है यह गुजरती है। ठीक है, ये 8 राज्य है जहाँ से क्या कर्क रेखा गुजरती है। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? येन है। डॉलर तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ये सब का जो है डॉलर है। ठीक है, यूएसए हो गया, सिंगापुर हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इस सब का क्या है? डॉलर है। येन हो गया जापान का, टाका तो बांग्लादेश का हो गया, बांग्लादेश हो गया, रुपया तो जानते हैं। चलिए अगला देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी यात्री भारत आया था वह कौन था? हर्षवर्धन के सामने तो ह से हर्षवर्धन, ह से हुएनसांग, ह से हर्षवर्धन और ह से हुएनसांग। इसके शासनकाल में इसिंग भी लगभग इसी के शासन काल के दौरान आया था, 7वीं शताब्दी में। ठीक है, 7वीं शताब्दी में। ठीक है, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, द्वितीय
के समय में आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य मेगास्थनीज, मौर्य तो मेगास्थनीज। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया। अगला देखिए, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण। तरल है जैसे लिक्विड है और उसको गैसीय अवस्था में रूपांतरण किया जा रहा है तो वह क्या कहलाता है, किस कारण से होता है? तो वाष्पीकरण से होता है। किसके कारण होता है? तरल को गैस में रूपांतरण वाष्पीकरण के जरिए होता है। ठीक है। ऊर्ध्वपातन में जो है ठोस जैसे कपूर वगैरह हो गया, वो क्या होता है, डायरेक्ट गैस बन जाता है ना। तरल अवस्था में न चेंज होते डायरेक्ट वो गैस बनता है, तो ठोस जो होता है तो वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगला क्या है क्वेश्चन आपका, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। तो प्रोटॉन की खोज कौन किया है? प्रोटॉन की खोज कौन किया है? गोल्डस्टीन किया है। ठीक है। और न्यूट्रॉन की खोज कौन किया है? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक किया है। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। ठीक है, चैडविक किया है। इलेक्ट्रॉन के खोज कौन किया है? इलेक्ट्रॉन के कौन? थॉमसन, है ना। अगला देखिए, अच्छा ये 2 बार क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। अगला देखिए, परमाणु बम है। परमाणु बम की कार्य प्रणाली मुख्यतः किस नाभिकीय प्रक्रिया पर आधारित होती है? कौन सा नाभिकीय प्रक्रिया होती है जिस पर यह आधारित है? परमाणु बम, जिसमें भारी नाभिक टूटकर अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। एक भारी नाभिक टूट करके जो है अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है परमाणु बम में, वो कौन होता है? तो होता है नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन होता है, जबकि हाइड्रोजन बम में हाइड्रोजन बम में क्या होता है? हाइड्रोजन बम में जो होता है नाभिकीय संलयन होता है। तो सूरज को भी जो है ऊर्जा किसके कारण होता है? सूरज की ऊर्जा किसके कारण मिलता है? नाभिकीय संलयन के कारण। ठीक है, सूरज को भी ऊर्जा और हाइड्रोजन बम की ऊर्जा जो मिलता है नाभिकीय संलयन के कारण होता है। परमाणु बम की जो ऊर्जा मिलता है नाभिकीय विखंडन के कारण होता है। अगला देखिए, पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि से किया जाता है? पृथ्वी की आयु का जो आकलन किया जाता है ना, वो किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा। ठीक है, पृथ्वी की आयु का आकलन जो किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा किया जाता है। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के जो शिलालेख ज़्यादातर के पाए गए हैं भारत में, वो किस में है? ब्राह्मणी लिपि में है। और ये जो है जेम्स प्रिंसेप जो है पढ़े थे। ठीक है, कौन पढ़े थे? जेम्स प्रिंसेप जो है पढ़े थे पहली बार ब्राह्मणी लिपि को जो है। ठीक है, मौर्यकालीन पत्थरों पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? मौर्यकालीन पत्थर पर जो है प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे।
किस भाषा में? प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, प्राप्ति हुई, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन, किसका? ग्राम पंचायतों का गठन करने का अधिकार दिया गया है? तो किसके तहत है? अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन है। इसमें यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 32 में। इसी को जो है भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान का आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को। 21 में क्या है? जीवन का अधिकार है ना, आपको जीने के लिए अधिकार है 21 में। और 370 जो है एक विशेष अधिकार था जो जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, ठीक है। तो ये अस्थाई जो है अनुच्छेद है जो कि किसी विशेष राज्य को दिया गया था, ठीक है। 40 के तहत तो ग्राम पंचायतों का गठन है। अगला देखिए, बांग्लादेश के संविधान के अनुसार, बांग्लादेश में जो संविधान है उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है? तो बांग्लादेश का राज्य धर्म कौन सा है? इस्लाम है, ठीक है। अगला देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम की संख्या कितनी होती है? तो कोरम की गणपूर्ति संख्या जो होती है कुल सदस्य का 10वां भाग होता है, कुल सदस्य का 10वां भाग होता है, ठीक है, कुल सदस्य का। लोकसभा में कितना? 550 है। अधिकतम कुल संख्या कितना है? 550 है। इसका 10वां हिस्सा क्या होगा? 55। अगला देखिए, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार, संविधान का व्याख्या करने का, व्याख्या जो करेगा वो अंतिम अधिकार किसके पास होता है? किसके पास होता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। किसके पास होता है? सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। वहीं संविधान संशोधन का अधिकार जो होता है, संविधान संशोधन का अधिकार, संविधान संशोधन का अधिकार, संशोधन का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है, संसद के पास होता है, ठीक है। किसके पास होता है? एक संसद के पास होता है। अगला देखिए, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? कौन होता है इसमें से? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? कौन होता है? तो राज्यपाल होता है, ठीक है। कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। कपड़ा उद्योग में कपड़ों का श्वेत रंग हटाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? कपड़ा उद्योग में जो है श्वेत रंग हटाने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या चीज़ का करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? ये आप देंगे आंसर इसका HW में, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? इसका आंसर आप देंगे, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है उसका भी जवाब देंगे, ठीक है।
सुप्रीम कोर्ट की। तो ये था आपका आज का 50 क्वेश्चन जो एनालिसिस किए। अगर अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है।